हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार सिविल कोड का लगातार हम प्रैक्टिस सेट हिंदी का लेकर आ रहे हैं और आपको जो है बिहार सिविल कोड में 35/35 हिंदी में लेकर आना है। 35/35 जो है आपको बिहार सिविल कोड में लेकर आना है। ठीक है, तो आप सभी देखिए कि ये प्रैक्टिस सेट जो है 2 चल रहा है, जिसमें से कि 1 हो गया है और जाइए आप प्ले लिस्ट में जाकर 1 प्रैक्टिस सेट देखिए। ठीक है, और अपना जो है जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलिएगा, जिसमें से कि कितना सही होगा वह भी अपना मार्क्स ज़रूर बताइएगा। और यदि आप बिहार सिविल कोड के लिए पूर्णतः तैयारी करना चाहते हैं तो आप हिंदी की क्लासेस 7 AM सुबह पर जुड़ सकते हैं और वहीं मैथ की क्लासेस चैप्टर वाइज चैप्टर आप सुबह 9 AM पर जुड़ सकते हो लाइव। और यदि आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो मैथ की तो वहीं 2 PM पर यानी कि दोपहर मैथ के लिए आप जुड़ सकते हो। आपको जो है हर चैप्टर वाइज चैप्टर समझाया जाएगा और बताया जाएगा। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है। विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है। ऑप्शन है विज्ञान के समय की महत्व, योग और बहुत बढ़ा दिया है। आप बताएगा सभी 1 का जो है राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें से त्रुटि वाला भाग हो जाएगा समय की महत्व, यानी ऑप्शन जो बी होगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपको बताना है जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो उसे आप एक शब्द में क्या कहते हैं? मूसलाधार, मूलाधार, साधार, निराधार। क्वेश्चन नंबर 2 का आप सभी जवाब दीजिए, जिसका कोई आधार ना हो तो वह राइट आंसर हो जाएगा निराधार, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है इसमें से माखन चोर जो लिखा गया है कौन सा शब्द जो है सही लिखा गया है। आपको सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करके बताना है माखन चोर। चारों ABCD में से बताना है कौन सा सही लिखा गया है। तो आप सभी बताएंगे कि माखन चोर जैसा ऑप्शन डी में लिखा गया है इसी प्रकार लिखा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आपको बताना है दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा। निशा का विलोम बताइए आप क्या होगा? दिशा, दशा, दिवा, दवा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आप सभी राइट आंसर बताइए। तो निशा का विलोम हो जाता है दिवा, ऑप्शन जैसे कि सी में लिखा गया है। निशा का विलोम क्या हो जाएगा? तो दवा हो जाएगा, जैसे ऑप्शन सी में लिखा गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, निम्नलिखित में से विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपको बताना है त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, इसका मतलब क्या हुआ? अधर में लटकना, सब जगह रहने वाला, इधर उधर होना, संकालू होना। क्वेश्चन नंबर 5 का आप सभी जवाब दीजिए क्या होगा राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधर में लटकना, ऑप्शन जैसे कि ए है ये आपका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आपको बताना है दिए गए शब्द का विलोम। असफल का विलोम क्या होगा? असफल का विलोम आपको बताना है असफल का विलोम सफल होगा, विफल होगा, अफल होगा या सफल होगा। तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा।
असफल का विलोम जो होता है वह सफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें आपको बताना है सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें बताना है भुलक्कर जो लिखा गया है किस प्रकार से लिखा जाएगा। ए बी सी डी में से आप सभी को बताना है कि भुलक्कर जो है ये किस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आप सभी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आप सभी कहिएगा कि जैसे ऑप्शन डी में भुलक्कर लिखा गया है ये जो है आपका राइट होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। आपको बताना है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। व्यवधान, व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आप आंसर बताएगा। तो व्यवधान का पर्यायवाची शब्द बाधा, प्रीति, भ्रमण, मिलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवधान का पर्यायवाची शब्द बाधा होता है। ऑप्शन जैसा ए है ये आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर राइट जो है क्या आंसर होगा। पुस्तक का डैश फट गया, पन्ना, व्याकरण, रंग, अक्षर। तो पुस्तक का क्या फट गया आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी बताएंगे पुस्तक का पन्ना फट गया। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समूह के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। आपको बताना है क्या होगा आपके इसमें से जो है त्रुटि वाले भाग। जटिल स्वरूपी है, समूह के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का, समाज का। क्वेश्चन नंबर 10 का आप सभी जो है जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा समूहों के लोगों की। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का जो पर्यायवाची शब्द होगा क्या होगा। अवगुण, अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। द्वेष, गुण, प्रेम, दोष। बताइए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अवगुण का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यानी दोष। अवगुण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्त। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए वाक्यांश के लिए आपको बताना है एक शब्द। इतिहास से संबंधित, जो इतिहास से संबंधित है वह क्या कहलाते हैं। आप सभी जो है इसका आंसर बताइए सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी बोलेंगे जो इतिहास से संबंधित है वह ऐतिहासिक कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका राइट आंसर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि ये रेखांकित खंड जो है इनका उपयुक्त विकल्प क्या हो सकता है। शीतल वायु चल रही है। आपको बताना है शीतल वायु चल रही है, इनके स्थान पर और क्या हो सकता है। सुरभि, अनल, सुगंधित, ठंडी। आपको बताना है 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये 13 का आंसर हो जाएगा ठंडी वायु चल रही है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठंडी वायु चल रही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। बाहर लकड़ी के डैश परे हैं। आपको बताना है बाहर लकड़ी के डैश परे हैं। समूह, झुंड, गट्ठर, मलबे। क्वेश्चन नंबर 14 का आप सभी जो है जवाब दीजिएगा बाहर लकड़ी के डैश परे हैं। तो बाहर लकड़ी के गट्ठर परे हैं यानी ऑप्शन जो है आपका राइट सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। आपको बताना है बाण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यानी कि समानार्थी मतलब पर्यायवाची पूछ रहा है। बताइए बाण का
पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सिली, मुख, तनय, दान, अगम। तो बताइए 15 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी बोलेंगे सिली, मुख हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर जैसा कि ए में राइट लिखा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, पंकज किसका पर्यायवाची है? आपको बताना है पंकज जो है ये किनका पर्यायवाची है? वस्त्र, किरण, कमल, आँख। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो पंकज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पंकज का पर्यायवाची शब्द कमल होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आपको बताना है इसमें से चारों ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन जो है सही बर्तनी वाले शब्द हैं, यानी कि अस्थायित्व जो लिखा गया है किस ऑप्शन में सही है। तो अस्थायित्व आप सभी जानते हो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए इस प्रकार का किस ऑप्शन में है? तो बोलिएगा ऑप्शन डी में है। तो आपका सही जवाब जो होगा डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहता है आगे खून, क्या कहता है? खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। कहता है अत्यंत क्रोधित होना, भयभीत होना, घृणा करना, गुस्सा पचा जाना। बताइए 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी कहेंगे 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुस्सा जो है ये पचा जाना। खून का घूंट पीना मतलब वो खून का घूंट पीकर रह गया, गुस्सा को पचा लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा। कहता है मोहन के गए पर वह उठ बैठा। मोहन के गए पर वह उठ बैठा। दौड़ने पर, मरने पर, जाने पर, उठने पर। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। मोहन के गए पर, यानी कि ये रेखांकित का मतलब देखिए इस जगह जो है क्या होगा परफेक्ट, यानी कि मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। ऑप्शन जो है सी आपका राइट होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बताना है शिशु डैश और अबोध होता है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ, विज्ञ। आपको बताना है 20 का आंसर क्या होगा। तो शिशु अज्ञ और अबोध होता है। ऑप्शन जो है डी आपका राइट हो जाएगा। शिशु अज्ञ और अबोध होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। बताइए अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं? धरनी, धरोहर, धनज्ञ, धराऊ। क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए सही जवाब क्या होगा। 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आपको बताना है जातीय का विलोम क्या होता है। सजातीय, अजातीय, विजातीय, प्रजातीय। जातीय का विलोम जो होगा क्या हो जाएगा? तो जातीय का विलोम हो जाता है विजातीय, यानी कि आपका आंसर जो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जातीय का विलोम विजातीय होता है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 23 है। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होते हैं? आप सभी को चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट करके बताना है 23 का आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक, जैसे कि ऑप्शन सी में है। आर्थिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है इसमें से कि सही बर्तनी जो है किस प्रकार लिखा जाता है। शूर्पणखा। चारों ऑप्शन में शूर्पणखा लिखा गया है, लेकिन 3 किसी ना किसी तरह गलत है और एक सही है। तो ये जैसे ऑप्शन ए में शूर्पणखा लिखा गया है ये आपका सही बर्तनी है।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। हाँ, यदि महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। आपको देखना है इसमें से यदि त्रुटि है तो बताइए कि कहाँ पर त्रुटि है। यदि नहीं त्रुटि है तो एक ऑप्शन डी आप चुन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आप सभी जवाब दीजिए क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। यह वाले भाग जो है त्रुटि हो जाएगा, ऑप्शन सी। अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, यह भाग जो है त्रुटि वाले भाग हैं। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पसीना पसीना होना मुहावरा का सही अर्थ है। भयभीत होना, प्यासा होना, बहुत थक जाना, क्रोधित होना। आप सभी को बताना है पसीना पसीना होना मुहावरे का अर्थ क्या बताता है। क्वेश्चन नंबर 26, तो ये राइट आंसर हो जाता है बहुत थक जाना, ऑप्शन जैसे कि सी में बता रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से 31 आपके लिए निर्देश दिया गया है। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको बताना है 27 से 31 तक का गद्यांश जो दिया गया, इनका राइट आंसर क्या होगा। कहता है भारत के गांव डैश के मनोरम स्थल हैं, वहाँ का निवासी प्रकृति की डैश में ही पल रहा है, परंतु डैश दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही डैश है, क्योंकि वहाँ के लोग डैश पर निर्भर रहते हैं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का जो है आंसर क्या होगा। गद्यांश के अनुसार आप देख सकते हैं गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा शहरों, प्राकृतिक, राज्य, त्रिलोक। तो भारत के गांव डैश के मनोरम स्थल हैं। तो भारत के गांव कहाँ के मनोरम स्थल हैं, शहरों या प्रकृति या राज्य या त्रिलोक। तो आप सभी का राइट आंसर 27 का जो होगा वह हो जाएगा प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार देखिए 28 में दिया है गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। गोद, साथ, छांव, हाथ। आपको बताना है 28 का, जैसे कि यहाँ पर यह रिक्त स्थान देख रहे हैं, कहता है डैश में ही पल रहा था, परंतु डैश में ही निवासी की प्रकृति, कहता है वहाँ का निवासी प्रकृति डैश में ही पल रहा है, परंतु तो 28 में जो है किस में पल रहा था, आपको 28 का सही जवाब देना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गोद में पल रहा था। अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में गद्यांश के रिक्त स्थानों के लिए 3 सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपको बताना है 29 का सही जवाब क्या होगा। आप गद्यांश को पढ़कर इसका राइट आंसर बता सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक, ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए क्या है। गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या होगा राइट आंसर 30 का। आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 30 का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयनीय, ऑप्शन जैसा कि डी में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। आपको बताना है 31 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके पास दिया गया है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कृषि, जैसे ऑप्शन सी में दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर जो है आपके पास 32 से 34 तक निर्देश दिया गया है। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। कहता है गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प चुनना है। होरी कंधों पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया
धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यू सा निकलकर हीरो को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत, आगे देख लेते हैं, हाँ इस प्रकार से है। इन असंगत शब्दों ने यार्थ निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसका साथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता वह क्या दो आँखों वाली आदमी को हो सकता है। आपके लिए गद्यांश था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखिए आगे आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 इस प्रकार से ऑप्शन भी दिया गया, आपको गद्यांश पढ़ लेना और जवाब देना है। धनिया को चिंता का कारण क्या था? आपको बताना है कि धनिया को चिंता का कारण क्या था। 32 का राइट आंसर क्या होगा? होरी का दूर जाना, होरी का बीमार होना, होरी के निराश भरे शब्द या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप सभी यदि गद्यांश पढ़े हैं तो सही जवाब जरूर देंगे, वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, होरी के निराश भरे शब्द। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है आपका सही जवाब। देखिए क्या होगा, कहता अंतःकरण से आशीर्वाद देना का अर्थ है। आपको बताना है अंतःकरण से आशीर्वाद देना का अर्थ क्या होगा। 33 का आप सभी जवाब दीजिए फटाफट, क्या होगा। तो ये जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा किसी को दिल से आशीर्वाद देना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके लिए राइट हो जाएगा, किसी को दिल से आशीर्वाद देना, किसी को दिल से आशीर्वाद देना। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 आपका देखिए क्या है सही जवाब, आप सभी देख सकते हैं इसका और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की तृणा था से लेखक का अभिप्राय क्या होगा। आपको बताना है 34 का राइट आंसर क्या होगा। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा पति ही धनिया का एकमात्र सहारा था। ऑप्शन जैसा बी बोल रहा है, पति ही धनिया का एकमात्र सहारा था। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 और 35 बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट लाइव आप सुबह 7 AM पर जुड़ सकते हैं और वहीं मैथ चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ने के लिए 9 AM पर जुड़ सकते हैं, जिसमें कि भी सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। और यदि आप चाहते हैं मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार सिविल कोड के द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का हल करें, किस प्रकार से पूछा जाता है, तो आप 2 PM यानी दोपहर को आप जुड़ सकते हैं। यह रहा आपका क्लास का टाइमिंग। और हिंदी की क्लास के लिए और इंग्लिश की क्लास के लिए 15/15 लाने के लिए आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या कमेंट करके कि हम इंग्लिश का भी क्लास जो है स्टार्ट करें, हाँ या ना जो है यस या नो में जवाब देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ये आपका जो है लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और पक्का आपको जो है बिहार सिविल कोड में 35/35 हिंदी में और मैथ में दिलाकर रहूँगा, ये मेरा आप सभी से वादा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आप सभी जवाब दीजिए क्या होगा। तो 35 देखो, काने को काना कहने पर
होने वाले दुख दो आँख वाला नहीं समझ सकता। इस वाक्य का अर्थ बताना है आपको क्या होगा। 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन जो है डी आपके लिए राइट होगा। बिना अनुभव के ज्ञान नहीं होता। सही बात, बिना अनुभव के ज्ञान नहीं होता। तो आपके लिए राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। और मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 PM पर और मैथ का चैप्टर वाइज चैप्टर 9 AM पर ज़रूर आप जुड़ें लाइव मेरे साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए यहीं इतना ही। ऑल द बेस्ट।